हर अहद के यजीद की नुसरत के बाद लोग हर अहद के यजीद की नुसरत के बाद लोग गुज़रे हुए यजीद पे लानत करें तो क्या। मोहब्बत बांटने और मोहब्बत समेटने वाले तमाम दोस्तों को बज़्म कायम में खुश आमदेद। अगर मोहब्बत बांट रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बांट रहे तो ज़रूर कोशिश करें मोहब्बत बांटने की। अगर आसानियाँ तकसीम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे तो अपने तय ज़रूर आसानियाँ तकसीम करने की कोशिश करें। इससे हमारा जो थोड़ा बहुत मुस्बत किरदार जो है हमारे माशरे को अमन और खुशहाली का गवारा बनाने में मददगार साबित हो सकता है। आज से 1400 साल पहले भी हक़ के साथ अक़लियत थी, सिर्फ 70 लोग थे, और आज तो 14 सदियाँ गुज़र गईं। लोग इबहाम का शिकार हैं, लोग डामाडोल हैं, भूल भलैयों में गुम हैं कि हक़ आखिर है कहाँ, हक़ किसके साथ है, हक़ को कहाँ पाएँ, कहाँ ढूंढें, कहाँ तलाश करें। इन भूल भुलैयों में हक़ तो कहाँ खोकर रह गया, और हम सब का अपना अपना हक़ ही हमें अपना हक़ लगने लगा। चाहे जाए कि हमारा हक़ है भी या नहीं है। एक गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले माशरे का हिस्सा होते हुए गरीब आदमी को, गरीब घराने को अगर कोई चीज़ हक़ लगती है तो वो उसकी 2 वक्त की रोटी। सियासत की भूल भुलैयों में और मजहबी अकायद और फ़रूआत की भूल भुलैयों में एक आम शहरी कभी भी नहीं पड़ता। अहले इल्म अपना अपना किरदार अदा तो कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली आंखें देखती हैं, सुनने वाले कान सुनते हैं। इबहामात की भरमार की वजह से एक आम आदमी का, एक आम सोच रखने वाले आदमी का, मेरे जैसे आदमी का इबहाम और सवालात जो हैं जगह बनाते हैं कि आखिर हम किसके साथ खड़े हों। आगे तो जाना ही जाना है, जितना भी जी लें इंतहा तो मौत ही है। मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करें कि खुदा बुजुर्गों तक हमारी मदद करे और हमें हक़ का साथी बनने की तौफीक दे। या कम से कम इतना ज़रूर हो कि हमारी नीयतों में ये बात आ जाए कि खुदा बुजुर्गों तक देख रहा है कि हमारा हर अमल और हमारा हर काम जो है इस नीयत के तहत हो कि हम खुशनुदी इलाहिया के तहत हर अमल सर अंजाम दें, तो उम्मीद है बेड़ा पार हो जाएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।